करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ये बात मेरे जीवन में भी लागू होती है, क्योंकि शादी से पहले मैं संगीत और नाटक सीखना चाहती थी, लेकिन सीख नहीं पाई। डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा जी के साथ त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की, जहाँ मेरे को संगीत और नाटक सीखने का मौका मिला। आप लोगों से निवेदन है कि हमारी इस पोस्ट को आप पसंद करें, ताकि हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। नमस्कार। नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है त्रिवेणी कला संगम के इस यूट्यूब चैनल में। और धन्यवाद आपको हमारी पोस्ट को जो पसंद करने का, और जो सब्सक्राइबर बढ़ाएं आप लोगों ने, उसके लिए मैं विशेष तौर पर आपका आभारी हूँ। लेकिन साथियों, अभी और आपकी मदद की ज़रूरत है। सब्सक्राइबर और बनाएं, जिससे हमारी कला, परंपरा, साहित्य, संगीत, ये सब जो है, और राजस्थान का नाम, राजस्थान में धरोहर हैं ये सारी चीज़ें, तो ये आम लोगों तक पहुंच सकें। और हमारी खोई हुई परंपरा खो तो नहीं गई है, लेकिन थोड़ी दब सी गई है, दूर गई है, तो उसे उभारने की ज़रूरत है। आजकल मैं भी जो है शाखाओं में जाता हूँ। शाखा, जब मैं छोटा बच्चा था तो हमारे पिताजी मेरे को भेजते थे शाखा में, तो उस शाखा में भारतीय संस्कृति का लाठी चलाना भी सिखाते हैं, संस्कृत के श्लोक भी सिखाते हैं, और संस्कृति की बातें भी सिखाते हैं, बड़ों का आदर करना भी सिखाते हैं। और देशभक्ति का जज्बा जो उनमें रहता है, वो देखा और सुना नहीं आज तक। तो मैं सुबह सुबह जाता हूँ, 6 बजे हम पार्क में पहुँच जाते हैं। और संयोग की बात है कि उसका जो संचालन करते हैं, मुख्य संचालक हैं, वो कॉमर्स कॉलेज में बीकॉम में मेरे साथ पढ़े हुए हैं, एक साथी, और हमारे अच्छे संबंध हैं। तो मेरा स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर चल रहा है, तो वो मेरा कंधा पकड़ करके और बहुत सारे व्यायाम करवाते हैं, और कभी हताश नहीं होने देते। तो साथियों, ये हमारी परंपरा है। और जो शौर्य है राजस्थान का, वो भी इसीलिए है क्योंकि हमारे मन में देश के प्रति जो भावना है, और एक दूसरे के प्रति जो त्याग करने की क्षमता है, गरीबों को लेकर के साथ चलने की है, चाहे ऐसा है या उनको साथ लेने को चलकर आगे बढ़ने की बात है, वहाँ समान रूप से देखा जाता है। खासतौर से मैं शाखाओं में जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ किसी भी जाति या धर्म के आदमी का अलगाव नहीं रखा जाता, भेदभाव नहीं रखा जाता। न कोई आर्थिक दृष्टि से भाई ये अमुक पोस्ट से रिटायर हुआ है, ये छोटी सी दुकान करता है, ऐसी कोई सोच नहीं होती। सब एक है ना। तो देश का झंडा वो सर्वोपरि है हमारे लिए। तो आप लोग भी बच्चों को और इनको ये दो राय दो, जो हमारी परंपराएं चल रही हैं उनसे अवगत कराओ। और बच्चे लोगों, इसी में जो है खजाना छुपा हुआ है। स्वास्थ्य का देख लो, चाहे संपन्नता का देख लो, क्योंकि सोच अच्छी हो तो आदमी आगे बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। तो आज मैं आपको ऐसा ही दिखा रहा हूँ। मेरा गांव मैड है, जयपुर से 100 किलोमीटर दूर, और वहाँ से 30 किलोमीटर दूर आगे भर्तृहरि महाराज का तपोस्थल है, तपोभूमि है, जिसे भर्तृहरि के नाम से जाना जाता है। वहाँ मेला भी लगता है, भर्तृहरि नाटक भी होता है अलवर में। उसमें वो लोग नौकरी पेशा वाले लोग काम करते हैं, स्वैच्छिक रूप से काम करते हैं। तो वहाँ जाते हैं, नेचर है, प्रकृति है, पानी बह रहा है, और आश्रम के अंदर दूर दूर से लोग आए हुए हैं, देश विदेश से आए हुए हैं। क्योंकि महाराजा भर्तृहरि उज्जैन के राजा थे, और वो जाकर के एक साधु बन गए, तपस्वी बन गए। तो ये एक अलग कहानी है, इसको भी जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। तो साथियों, प्रकृति की गोद में मैं पैदा हुआ, प्रकृति की गोद में ही मैं पला बढ़ा। तो जब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था तो भर्तृहरि का मेला लगता था,
और वहाँ एक होड़ रहती थी बच्चों में, गांव वालों में, कि चलो, ख़ास तौर से बच्चों में, कि चलो भरतरी का मेला देखने चलते हैं। तो हम क्या थे, ये बात होगी तो मतलब 69 की 70 की बात होगी, 1970 के आसपास। तो मैं 7वीं क्लास में शायद पढ़ता हूँ। तो गांव वाले बच्चों ने कहा कि चलो भरतरी का मेला देखने चलते। तो किराए पर साइकिल ली, किराए पर मिलती थी घंटों के हिसाब से, 54-58 के हिसाब से, ऐसा कुछ था। तो हम लेके गए। तो मुझे साइकिल चलाने का अभ्यास कम था, लेकिन मैं तैयार हो गया कि नहीं, मेला देखने जाएंगे। अपनी कमजोरी को मैंने छुपा लिया कि मैं औरों से कमज़ोर थोड़ी हूँ। तो मैं गया, गांव से थोड़ा सा गंगा नदी की पुलिया पार करी और पैदल जा रहे थे मेले के लोग। तो एक जने के टक्कर मारी, लग गई, मतलब टक्कर, चलाना कम आता था। तो कई लोगों ने मुझे उठाया गिरे हुए को, और मेरे को ये कहा, बेटा वापस घर चला जा। तो कि ना, मैं मेड़ो देख बढ़ जाऊँ। तो लोगों ने कहा, अरे कि ये जाएगा, जिद्दीगर आदमी है, अरे 2-4 को और ठोक के आएगा वहाँ पे साइकिल से। तो उसको मैंने चुनौती के रूप में लिया और मैं भरतरी के मेले में चला गया साइकिल से। थोड़ा होशियारी बरती मैंने, और मेरे साथियों ने साथ दिया कि नहीं, धीरे धीरे चलेंगे, चिंता मत कर। तो साथियों, वो बचपन के साथी, वो गांव के लोग जिन्होंने कहा कि ये ठोकेगा, इसको जाने दो, जिद्दी गारा है, तो वो जो है वो मेरे प्रेरक रहे। उसको मैंने प्रेरणा के रूप में लिया कि कैसे नहीं, मैं करके बताऊंगा। तो साथियों, मेरा स्वयं का गांव है, गंगा नदी के तट पर मेड़ गांव है। वो खुद प्रकृति की गोद में बसा है। हजारों पेड़ खजूरों के हैं, आम हैं, जामुन हैं, और पानी खूब था वहाँ। मतलब कुई छोटी सी थी जिसमें से हम बर्तन को लेते थे और हाथ से भर के निकाल लेते थे, इतना ऊपर तक पानी था। तो वो समय देखा है। तो चलिए, वो समय आज नहीं आएगा और आगे का कोई पता नहीं, लेकिन चलिए आज हम आपको वो दिखा देते हैं। चलिए मेरे साथ, चिंता मत करो, टक्कर नहीं लगने दूंगा, है ना, क्योंकि वो समय गया साइकिल का। आज जो टैक्सी करो यहाँ से, ओला और उबर की, और वो आपको सीधा पहुँचा देगा। पढ़े लिखे ड्राइवर हैं इनमें सब में, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, वो ये काम कर रहे हैं। नौकरियाँ नहीं मिल रही, तो ये अच्छी बात है उनकी सोच कि उन्होंने जो मिल रहा है उसको स्वीकार किया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, उनको कमाई का साधन मिल रहा है जिससे उनके परिवार का पालन पोषण हो रहा है। और जो युवा शक्ति है वो बेरोजगारी की वजह से इधर उधर नहीं भटक रही, नहीं तो गलत काम करेगी। कोई व्यक्ति यदि काम में लग जाता है तो वो नियंत्रित हो जाता है, मन से भी और क्रियाओं से भी। तो साथियों, मेरी ये पोस्ट या मेरी ये बातें आपको ठीक लगें तो भाई लोगों, सब्सक्राइबर बढ़ाने में मदद करो। चैनल मेरा या आप नहीं है, ये आपका है, आप ही को आगे लेके चलना है। हम कब तक हैं ये कोई पता नहीं, कोई भी जीव कब तक है ये कोई पता नहीं। तो साथियों, एक दूसरे की मदद करें। अच्छा, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, राजपूताना जो है वो विश्व में अपना विशेष महत्व रखता है। इसकी ख्याति पूरे संसार में फैली हुई थी। यहाँ के जुझारू योद्धा किसी से पीछे नहीं रहे, और कोई भी रहा हो, अंग्रेज़ों का राज हो चाहे उससे पहले मुगलों का रहा हो, तो यहाँ हार नहीं मानी। और बात ये रही कि जो बाहर के शासक हैं वो यहाँ का धन और वैभव है उसको लूटने आए थे, ज़्यादातर उनका उद्देश्य यही था। तो जब राज्य था यहाँ उनका, तो रहना भी पड़ा उनको, और उनके दौरान बहुत सारे ऐसे काम भी हुए जो पहली बार हुए। तो साथियों, अलवर है जो
बहुत ही संपन्न है। अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है यहाँ का क्षेत्र। और थानागाजी एक जो है कस्बा है, बहुत बड़ा है, पुराना है। भरतरी और पांडवपोल, भरतरी खास तौर से नज़दीक है वहाँ से। तो मैं भी उधर का ही रहने वाला हूँ, क्योंकि जो थानागाजी मेरे गांव से 30 किलोमीटर की दूरी है, मेड़विराट नगर से। तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी उम्र भी 68 साल हो गई है। लेकिन आज जिनकी उम्र है 25-30 है, 40 है, वो लोग वहाँ के इतिहास को ज़्यादा नहीं जानते, जबकि वहाँ का इतिहास अपने आप में वैभवशाली है, प्रेरणादायक है। काफ़ी रहे हैं वहाँ का क्षेत्र जो है। तो ये 16वीं शताब्दी में यहाँ का किला बना है, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। और बाद में जो अंग्रेज़ों का शासन था, तो उनका क्या था कि ये किला पहाड़ी पर बना हुआ है, आसानी से पहुंचना मुश्किल है। तो जो दुश्मन आते थे, तो उनसे सुरक्षा के लिए अपने सैनिकों को और परिवार को राजा लोग यहाँ किले पे ले आते थे, सारी सुविधाएं थे। तो उनको संरक्षण देने के लिए शरणागत किला मान सकते हैं आप इसको। और धीरे धीरे ये अपना वैभव खोता गया, लोग वह लूटते रहे। और ये जो है ऐतिहासिक धरोहर है, और प्रकृति का एक छत्र राज्य है वहाँ पे। अरावली की पहाड़ियों में हरियाली हरियाली है। तो आज ये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। बड़े बड़े होटल बन गए हैं, बाहर के लोग जाते हैं, ठहरते हैं, दूर दूर के पूरे देश के लोग आते हैं वहाँ पर। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और खुशी है हमें कि हमारे बहुत नज़दीक है। लेकिन बहुत कम लोग जो है इसका आनंद ले पाते हैं। वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, वो उनके लिए तो कोई वो नहीं है, बकरियाँ चराते हैं उसी के आसपास। इतिहास मैं गया, भानगढ़ भी गया, अजबगढ़ गया, और विराटनगर वगैरह, ये सारे देखे हुए, नारायणी माता है, ये सारे इलाके मैंने छोटा था तभी देखा। और या फिर मेरे पिताजी की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी, तब मैंने अभी देखा है, 2 साल पहले। एक साथ मैं फील्ड में रहा था। तो साथियों, देखिए, आनंद लीजिए।